इधर कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ ने गुपचुप तरीके से बीजेपी से सांठगांठ कर ली थी और इसीलिए उसने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से नाता तोड़ने का फैसला किया। जयराम रमेश ने एआईयूडीएफ पर बीजेपी की बी टीम बनने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद उसके दूसरे नेताओं ने अजमल की तुलना ओवैसी से करनी शुरू कर दी। ये पुराना तरीका है उनका, जैसे ओवैसी साहब का ऐसे ही उनका भी है। जिसके जवाब में अजमल ने कांग्रेस को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। मेरे का चेहरा देखा है, चेहरा देखा। यानी भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस अपने गठबंधन को ही जोड़कर नहीं रख पाई और असम में उसका एआईयूडीएफ से गठबंधन टूट गया। वो भी इस वजह से क्योंकि कांग्रेस को शक था कि अजमल की पार्टी ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। मतलब कांग्रेस का नुकसान हुआ और बीजेपी का बिना कुछ किए फायदा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि कनाडा के यूक्रेन के लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले से रूस भड़क गया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की है और खबर है कि जैसे ये बात रूस को पता चली वो आग बबूला हो गया। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कनाडा जल्द अमेरिका से नासाम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदकर यूक्रेन को भेजेगा। इसकी गिनती बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। इसे लड़ाकू विमानों और ड्रोन का काल माना जाता है। यही नहीं, ये क्रूज मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। यानी अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम जेलेंस्की की सेना को मिल गया तो पुतिन की मिसाइलों और फाइटर जेट का आसमान में ही काम तमाम हो जाएगा। इस बीच भारत ने जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करने की ताकत रखने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जानबूझकर रात में किया गया ताकि अंधेरे में इसकी सटीक मारक क्षमता को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में 10 जनवरी की रात को टेस्ट किया गया, जिसकी खूबी यह है कि इससे 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। बताया गया कि यह पृथ्वी 2 मिसाइल का चौथा परीक्षण था, जिसमें 4600 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी। दावा है कि इसकी मदद से 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। वहीं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने की भी ताकत रखती है, यानी पृथ्वी 2 दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक ये इस मिसाइल का रात में किया गया चौथा परीक्षण था और इसने हर बार अपने टारगेट पर एकदम सटीक वार किया। उधर हरियाणा की फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस में बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा नाम के दोषी को 14 साल की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने 5 जनवरी को दोषी ठहराया था। जलेबी बाबा पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2018 में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जलेबी बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ था। इधर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने फरजान फारूज नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और उससे 10 लाख रुपए कैश और हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही फरजान से लश्कर तैयबा के दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार चीन के साथ तेल की एक बड़ी डील करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद चीन को अफगानिस्तान में तेल निकालने के लिए खुदाई करने की इजाजत मिल जाएगी और यह पहली बार होगा जब तालिबान किसी दूसरे देश के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। लेकिन तालिबान ऐसा किसी खुशी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन का हाथ थामने के पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से कन्नी काट रखी है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसे चीन से सहारे की उम्मीद है, क्योंकि रूस के बाद चीन ही एक ऐसा देश है जो तालिबान सरकार के लिए नरम रुख रखता है और इसीलिए वो चीन के साथ तेल की बड़ी डील करने की तैयारी कर रही है।